मैंने अपना काम कर लिया बाबा। अब प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर देना, इस बार इंडिया को पहले मैच में हरा देना बस, प्लीज। मैंने अपना काम कर दिया है, इंडिया को हरा दो? ये अथर्व क्या बोल रहा है? इस पूरे कांड को नल एंड वॉइड करने का एक तरीका है हमारे पास। यस, पर वो तरीका हम तुझे तब बताएंगे जब तू हमारी एक शर्त मानेगा। वो शर्त ये है कि तुझे हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। चल, पैरों में गिर और माफी मांग। दप्पू, हमारे को माफ कर दे। वो सब ठीक है, पैरों में गिर। चाचा। ए, चल चल निकल यहाँ से। आराम से, बच्चा है। अरे साहब, आपके लिए बच्चा होगा, मेरे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। रोज फल मांग के मेरा धंधा खराब करता है। नहीं अंकल, रोज मैं अपने लिए मांगता हूँ, लेकिन आज मैं मेरी माँ के लिए मांग रहा हूँ। मेरी माँ ना बहुत बीमार है, तो पड़ोस वाली काकी बोली कि उनको फल खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएंगी। ये कहानी किसी और को सुनाना। एक सच बोल रहे हो? वाकई में माँ बीमार है? हाँ अंकल। काम करो, ये ले लो, तुम ले लो, अपनी माँ को दे देना, माँ को खिलाना। डोंट वरी, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू अंकल। जा। अरे भैया, आप एक काम कीजिए। नहीं, अभी इतना मत दीजिए भाई, ये बजट खत्म हो गया, थोड़ा आधा तोल कर देना। ये बजट भी संभालना पड़ता है महीने का। ये किसने शूट किया ये वीडियो? मुझे पता ही नहीं चला। और शूट किया तो किया, अपलोड भी कर दिया। डैडी, वीडियो किसने शूट किया, क्यों अपलोड किया, वो सब छोड़िए, आपका वीडियो वायरल हो गया, वो देखिए। पर बंधु, इस सब के लिए थोड़ी उन बच्चों को फ्रूट दिए थे मैंने। राज, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई और सच्चाई है वो कभी ना कभी तो लोगों के सामने आनी है ना। अब तुम इतना कुछ करते हो दूसरों के लिए, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो लोगों को पता चलेगा ही, भले इस वीडियो के जरिए। हेलो, मिस्टर राजेश वागले। जी बोल रहा हूँ। मिस्टर वागले, मैं काइंड नेचर फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। हमने आपका गरीब बच्चों को फ्रूट देने वाला वीडियो देखा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वीडियो क्या? मेरी मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुई? वो जो आखिरी सीट बची थी वो किसी और को दे दी? अरे किसको दी मारी सीट? मारी मेंबरशिप की सीट आप लोगों ने किसको दी? नहीं, नाम बताओ ना मारे को। क्या? यशवर्धन गुप्ता। मिस्टर वागले, हमने आपके बारे में पता लगाया तो पाया कि आप एक काइंड हार्टेड सोल है। आपके अंदर गरीबों के लिए दया और प्यार है। हमारी संस्था आप जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें सम्मानित करती है, ताकि इससे और लोगों को भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। मिस्टर वागले, हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हमें बताइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं तुमको 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मेंबरशिप उस पटवर्धन को कैसे दे दी? पटवर्धन नहीं मिस्टर हर्षद, हाँ जो भी है। यशवर्धन गुप्ता, बहुत बड़े समाज सेवी है वो, बहुत इज्जत है उनकी समाज में। तो मैं अगर ऐसे इज्जतदार लोग हमारा क्लब ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्लब की इज्जत बढ़ेगी, वरना आजकल पैसा तो हर दूसरा आदमी लेके घूम रहा है। अरे तो मतलब मैं हेलो काट दिया। थैंक यू, लेकिन क्या मुझे ऑलरेडी बहुत बड़ा सम्मान मिल चुका है। जी हाँ, उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी आई ना फ्रूट्स मिलने पर, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सम्मान है। तो मुझे दूसरा सम्मान दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये क्लब वाले कहना क्या चाहते हैं? कि वो यशवर्धन वही इज्जतदार आदमी है। हाँ, मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं ऐसे लुखा हूं मैं। नो 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 नो, देखा? वर्ड देखा? तू लुखाई है। हाँ। तेरी कोई इज्जत नहीं है। वाट, एक सेकंड, ये ले मेंटेनेंस की रसीद। और सुन, सिर्फ पैसों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, जैसे कि परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ने कमाई है। हालांकि उस इंसान की तारीफ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है।
पर उस इंसान ने काम ही ऐसा किया है कि मुझ जैसे महान इंसान को भी उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। जानना चाहता है उसने ऐसा क्या काम किया है? एक सेकेंड दिखाता हूं। ये देख, पैसों के पेड़ पे चढ़े हुए बंदर, ऐसे कमाई जाती है इज्जत। समझ में आया? आया आया छछुंदर, बरोबर समझ में आ गया। अब तू देख देख मैं कैसे इज्जत कमाता हूं, और वो भी पैसों के दम पे। देख तू। अच्छा, और कैसे? है हमारे पास एक प्लान। हैप्पी बर्थडे डियर विद्युत, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार तुम दोनों चुप कर जाओ प्लीज। नहीं चुप हो सकते ब्रो, इट इज सो फनी। तेरा बर्थडे महीनों बाद है, लेकिन तेरे पापा कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार हंसना बंद करो और जाके मेरे पापा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। कोई फायदा नहीं होगा विद्युत भैया, जब आपके समझाने से नहीं समझे तो हमारे समझाने से क्या समझेंगे? किट्टू, बच्चों के समझाने से ना समझे, लेकिन बड़ों के समझाने से तो समझेंगे ना। मतलब ये कि तुम दोनों अपने अपने पापा को बोलो कि वो मेरे पापा को समझाए कि ये सब ना करे। हर्षद भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ राजेश भाई, काहे का हर्षद भाई? अरे ढोंगी कहीं है, ढोंगी। ए फटे बास की बांसुरी, इतना मारूंगा ना तुझे, मार मार के तेरा तंबूरा बना दूंगा मैं। गलत है, ये गलत है। अरे ढोंगी बोलेगा तो मारूंगा नहीं क्या? नहीं मारने के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ वो बरोबर है। नहीं मारना भी गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विद्युत का झूठा जन्मदिन मनाकर जो आप करने जा रहे हो ना, वो गलत है। वो प्लीज मत कीजिए। नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी आपको प्लीज बोल रहा हूँ राजेश भाई, मारे को जो करना है ना आप मारे को करने दीजिए। इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। हाँ, मारे को इज्जत कमानी है, इज्जत, और वो मैं कमा के रहूंगा, देख लेना। लेकिन बात तो सुनिए प्लीज राजेश भाई, प्लीज। अरे 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 बेटे, क्यों बोल थैंक यू तो बोल। हैप्पी बर्थडे विद्युत भैया, थैंक यू। तू भी आजा, तू भी थैंक यू बोल। थैंक यू। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ ये वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करना। ये लोग का तो शूटिंग हो गया, मैं अपना शूटिंग करता हूँ। आज मेरे एक्टर दोस्त चक्रम का फॉर्मूला काम आएगा कि आंसू लाने हो तो आंख में ग्लिसरीन डालो। अभी आएंगे ये बड़े बड़े आंसू। आ गए आंसू, आ गए। बच्चों आओ आओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ इधर आ जाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना हर्षद अग्रवाल। माय गॉड, घड़ियाल है ये। और ये हमारा छोरा विद्युत, इधर आ। ये विद्युत का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक तरफ हमारे मन में खुशी है तो दूसरी तरफ इन गरीब बच्चों को देखकर हमारा मन रो रहा है हमारा मन। ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए ऊपर दिखा, इसलिए ये मैंने ये इन बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर इनकी छोटी सी मदद करने की कोशिश की, और ये मदद मैं आगे भी करता रहूंगा, चाहे किसी का जन्मदिन हो,
कोई त्योहार हो या कोई भी शुभ अवसर, मैं रुकूंगा नहीं। इसके लिए चाहे मारे लाखों रुपए क्यों खर्च ना हो जाए, कोई गम नहीं। लेकिन मैं इन गरीब बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा। गिफ्ट ऊपर दिखा। इसके दिमाग में भरता भर गया है। राजेश भाई, इस पंटर को जो करना था इसने कर लिया। देखना, अब हम इसे जेल की हवा खिलाएंगे। ओ देखो भाई, जेल की हवा नहीं खिलवानी है, हर्षद भाई को सिर्फ सही रास्ते पे लाना है। सुनिए, एक बार उनका वो वीडियो वायरल हो जाए ना, उसके बाद में हम ये वीडियो वायरल करेंगे। विद्युत, हमारे वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है, कुछ है? अच्छे रिस्पॉन्स है। धीरे धीरे आपकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्यों बात कर रही है? अरे वाह वाह वाह, मैं वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया। भावरी, हमारा वीडियो वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया। एक मिनट, वेलजी भाई का फोन क्यों है? हाँ वेलजी भाई। अरे वो बच्चे का बर्थडे था, तो क्या है, थोड़ा दान धर्म कर दिया। आपको तो पता ही है ना कि मैं थोड़ा दान धर्म करता ही हूँ। क्या साधु देवता? अरे क्या बात कर रहे हो वेलजी भाई, मैं कहाँ साधु देवता साधारण इंसान हूँ मैं वेलजी भाई, के देवता और साधु में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह हर्षद, अब तो एकदम पपलू हो गए। क्या? पॉपुलर पॉपुलर पापा। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन, तो मैं कहूंगी ना कि मैं समाज सेवक हर्षद अग्रवाल की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने बेटे का झूठा जन्मदिन मनाया और वीडियो बनाया और पपलू हो गए। अरे जन्मदिन झूठा था, लेकिन गिफ्ट असली थे। पर वीडियो तो झूठा बनाया ना आपने। नहीं मतलब उन बच्चों के पास आपने जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे, थैंक यू ऐसा बुलवाया और स्माइल स्माइल ऐसे करके उन्हें हंसाया। हाँ करवाया। क्या है बावरी कि कम टाइम में ज्यादा इज्जत कमानी हो ना, तो ये सब करना पड़ता है, तू समझती नहीं है। बस आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ क्या? लग गई नजर पापा, नजर लग गई। क्या? आपने जो झूठा नाटक किए ना, उसकी वजह से नजर लग गई। हाँ पापा, अब तक आपको तारीफ वाले कमेंट्स आ रहे थे ना, अब आपको अचानक से गाली वाले कमेंट्स आने लग गए। हाँ। क्या गाली? गाली क्यों आ रही है? गाली क्यों क्यों? एक मिनट, ये वेलजी भाई का फोन वापस क्यों है? हाँ वेलजी भाई, क्या क्या? हाँ अरे गाली क्यों दे रहे हो लेकिन? शैतान, साधु से सीधा शैतान। क्यों हो रहा? अब अक्ल ठिकाने आएगी उस ढोंगी समाजसेवी पंटर की। इज्जत कमाने चला था ना, अब सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले पढ़ रही थी ताली और अब पढ़ रही होगी गाली। अरे वाह, राक्षस की तरह क्या हंस रहे हैं आप? अरे हर्षद भाई को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब। अच्छा वो फोन लगाइए हर्षद भाई को। एक मिनट। आ गए आंसू, आ गए। किसने किया शूट? ये वीडियो शूट किसने किया? ये विद्युत, तुझे पता है क्या किसने शूट किया है? नहीं पापा। अरे तू ये हाँ बोल मनुष। अनुज, मानुस बोल, बेकाम क्यों फोन किया तूने? बेकाम का नहीं चमगादड़, काम के लिए फोन किया है। तू ये सोच सोच के परेशान हो रहा होगा ना, दीवार में अपना सर फोड़ रहा होगा ना, अपने बाल नोच रहा होगा ना, कि तेरे बनावटी वीडियो के ऊपर असली वीडियो किसने शूट किया?
तो शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी तुझे बताना चाहता है कि वो वीडियो हमने शूट किया। क्या? यस। ये हमने मतलब क्या? हमने मतलब कौन है? हमने मतलब वो अच्छा भाई, हमने मतलब मैंने और दक्कू भाई ने। क्या? हाँ। क्या किया राजेश भाई आपने? क्या किया? क्यों किया क्यों ये? हैं? आपकी वजह से हमारी रही सही इज्जत वो भी मिट्टी में मिल गई। राजेश भाई, आपकी इस हरकत की वजह से मुझे शेयर मार्केट में कोई खड़ा नहीं रखेगा। मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी पता है आपको? अरे अपने दोस्त को बदनाम करने के लिए नहीं किया हमने ये हर्षद भाई, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए किया है। और आप चिंता मत कीजिए, आपको मुसीबत में डालने से पहले ही इस मुसीबत का हल हमने ढूंढ लिया है। क्या मतलब? मतलब आपको बताते हैं, आप दक्कू भाई के घर आ जाइए। अच्छा भाई, इस पूरे कांड को नल एंड वॉइड करने का एक तरीका है हमारे पास। यस, पर वो तरीका हम तुझे तब बताएंगे जब तू हमारी एक शर्त मानेगा। क्या शर्त? वो शर्त ये है कि तुझे हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। चल, पैरों में गिर और माफी मांग। दक्कू, हमारे को माफ कर दे। वो सब ठीक है, पैरों में गिर। ओह माय गॉड! एक मिनट प्लीज। अरे क्या करो, क्या मारामारी कर रहे हो आप दोनों? अरे तो राजेश भाई, सीधा सीधा शर्त बताइए ना। क्या ये झालर के साथ में आप भी टाइम पास कर रहे हो? कितना टेंशन है हमारे को। ओके सुनिए, बोलिए। हाँ, मंजूर है, हमारे को शर्त मंजूर है, लेकिन कांड से बाहर निकलने का जो तरीका है वो तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए असली और नकली वीडियो दोनों आप लोगों ने देखे। दरअसल ये दोनों वीडियो है ना, मैंने आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए थे। क्या है, भविष्य में आपको पता चले असली और नकली के फर्क के बारे में। अगर कोई दान धर्म करके ऐसे वीडियो अपलोड करता है तो आप लोग उस पर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। तो ऐसे ही आंखें खोलने वाले वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद। गुड जॉब। हाँ, अच्छा, ये तो काम हो गया, अब शर्त का क्या? राजेश भाई, आपने जो भी कहा है ना वो कल हो जाएगा पक्का। ये ले बेटा, वो भी ले ले। अंकल आज आप गिफ्ट देने का वीडियो नहीं बनाओगे? नहीं बेटे, आज मैं तेरा और मेरा दोनों का दिन बनाऊंगा। ये पर अंकल आज किसका बर्थडे है? मेरा। आज मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज के बाद नकली नहीं, सिर्फ असली इज्जत कमाऊंगा। हैप्पी बर्थडे अंकल। हर्षद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्राउड नहीं मम्मी, प्राउड। हाँ भाई, सेम टू सेम। आवड़ी है तू। तू हाँ। क्या बात राजेश भाई। चलो। अच्छा भाई, शुक्रिया, शर्त पूरी करने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो आपका है राजेश भाई, अरे को सही रास्ता दिखाने के लिए, वरना मैं तो देखा देखी के चक्कर में गलत रास्ते पे ही चला गया था। आपने सही रास्ता बताया। दान धर्म का दिखावा करके इज्जत कमाना चाहता था। क्या ऐसी
झूठी इज्जत ना ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। मतलब सोचिए ना, किसी जरूरतमंद को आप कुछ दे रहे हो, उसका फोटो खींचवाना या फिर उसका वीडियो बनाना, उससे होता क्या है कि उसे आप एहसास दिलाते, उसे जताते हो कि तुम गरीब हो, मैं अमीर हूं। इसे इज्जत कमाना थोड़ी कहते हैं। इज्जत तो ऐसे कमाओ जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, है ना? कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। बिल्कुल सही कहा। देखा, परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ रह के राजेश भाई कितने समझदार हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है हर्षद भाई कि ये जरूरी नहीं है कि हर डोनेशन का ना हो हल्ला। कुछ डोनेशन ऐसी भी होनी चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। या पब्लिसिटी के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए की गई डोनेशंस का ना वो फल नहीं मिलता है जो निस्वार्थ सेवा करने से मिलता है। बरोबर बोल रहे हो राजेश भाई, एकदम बरोबर बोल रहे हो। आज से नो पब्लिसिटी और नो दिखावा, सिर्फ प्योर सेवा। क्या बात है हर्षद भाई, क्या बात है। और इन सब में ना हाँ। एक बात बहुत अच्छी होगी राजेश भाई। क्या? हमारे को क्लब में मेंबरशिप ही नहीं मिली। इसमें अच्छा क्या हुआ? ये छलर, इसमें अच्छा ये हुआ कि हमारे 25 लाख रुपए बच गए। अब वो 25 लाख रुपए मैं ब्याज पे चढ़ाऊंगा। हाँ तो जो, अरे पूरी बात तो सुन। ब्याज के जो भी पैसे आएंगे ना, वो सारे पैसे मैं दान धर्म में खर्च करूंगा। क्या बात है हर्षद भाई, वाह वाह मेरे अनमोल रतन, वाह। एक राम और एक लखन। अरे वाह। ये वेस्टर्न लाइन के हैं। अरे संभाल के रख, कहाँ का है ये? It will be a busy week, Mr. वागले। वर्ल्ड कप का फीवर ऑन है, ऊपर से दिवाली एंड संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच। आपको क्या लगता है? What are the chances? All the deliveries will be done on time. मैंने सारा प्लान बना लिया है। देखिए, we will achieve our target with our brilliant teamwork. मिस्टर वागले, मैं मैच की बात कर रही हूँ। वो भी अगेन ब्रिलियंट टीम वर्क। जीतेगा तो इंडिया ही। छोड़ो ना, तू गया दास्तानी के बच्चे। एक मिनट चला छोड़। क्या कर रहा है? क्या हो रहा है ये? कह रहा मैम देखिए, राजेश सर के शॉर्ट सर्किट ने मुझ पे कातिलाना हमला किया। एक What मिनट। is this happening? मिस्टर वागले, ये है आपकी टीम वर्क। क्या क्या हो रहा है? राजेश सर, एक्चुअली हम लोग क्रिकेट मैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये दासानी ने बोला कि इस बार इंडिया जरूर हारेगा। खत्म, ये चंदू भड़क गया। देश के दुश्मन। एक मिनट चंदो, प्लीज शांत रहा। ये ऐसी भाषा ना इस ऑफिस में नहीं चलेगी, ओके? और दासानी, तुम्हें पता है ना चंदू क्रिकेट को लेकर, इंडियन टीम को लेकर कितना टची है, हाँ? तो क्यों जानबूझकर उसे छेड़ते हो? तो मैम, इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते इसीलिए चंदू ने मन्नत मांगी है कि अष्टविनायक के दर्शन वो नंगे पांव करके आएगा। तो अगर किसी की ऐसी आस्था होगी इंडियन टीम के प्रति तो जानबूझकर नहीं छेड़ना चाहिए। मिस्टर वागले, मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, हाँ, लेकिन इस तरह हाथापाई। चंदू, अगर दासानी ने ऑफिशियली कंप्लेंट की ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। गॉट इट? मैम, क्या चंदू? भाई बस, अभी बहुत हो गया। चंदू, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, मस्त कड़क चाय पिलाता हूँ, ओके? दासानी के लिए भी एक लेकर आते हैं। चल बिस्कुट भी लाना। अबे अरे हाँ, चल 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 चंदू, चल 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 चल, आराम से। क्या कर रहा है चंदू? तेरी नौकरी तो गई, 2 लाफे मारे ना मुझे। कंप्लेन का ऐसा कड़क मेल डालता हूँ कि तो कई सारे मेल्स तुम्हारे खिलाफ मैं भी लिख सकता हूँ। याद है लास्ट टाइम ब्रिज कुमार स्वीट्स से कुरियर आया था जिसमें से 6 समोसे तुम खा गए थे। अब 2 लाफे के सामने 6 समोसे, नॉट अ बैड डील, राइट? आप भी ना सर, आपकी यही चीज मुझे बहुत पसंद है ना? अब हर बार आप ऐसा कुछ कह देते हैं
और मेरा दिल जीत लेते हैं। छोड़िए चंदू को, उसके जैसा कौन बने, है ना? अब मेरे अपने भी तो कोई संस्कार हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो संस्कारी दुराचारी, ये बताओ, इंडिया मैच हार जाएगा ऐसा तुम कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा सर, बाकी सारे प्रेडिक्शंस यही कह रहे हैं। तुम्हारे फालतू प्रेडिक्शंस गए भाड़ में। ओके, मेरे अपने प्रेडिक्शंस लेकर आया हूं। बॉलर टू बॉलर, बैट्समैन टू बैट्समैन, विकेट टू विकेट, डिटेल्ड प्रेडिक्शंस हैं। अब ये प्रेडिक्शंस इस लॉक एंड की वाले बॉक्स में जाएगा। मंडे को सुबह कियारा मैम की केबिन से ये बॉक्स बाहर निकलेगा, खुलेगा और प्रेडिक्शंस की लिस्ट बढ़ी जाएगी। देखना मेरे प्रेडिक्शंस 100% सही साबित होंगे। सही साबित नहीं हुए तो अगले एक हफ्ते तक पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए शाम का नाश्ता मेरी तरफ से। वाह। और अगर सही साबित हुए तो नाश्ता तुम क्या तुम दोगे एक हफ्ते का? ओके गुड। मुझे हराएंगे? 6 समोसे के सामने 2 लाफे? राजेश सर, बाकी के 4 लाफों का हिसाब अब आप तीनों की संडे की मैच देखने का मजा किरकिरा करके ना लिया तो मेरा नाम भी तासानी नहीं। नो 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 नो, क्लब हाउस में क्रिकेट के लिए स्क्रीन लगाने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। दिवाली डेकोरेशन का ऑलरेडी इतना सारा खर्चा है सोसाइटी पे। व्हाट? बहुत खर्चा मैं कर दूंगा ना स्क्रीन लगाने का, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू परमिशन देना, साइन करना फटाफट। ये ले साइन कर। मैं तेरे हाथ से लेटर नहीं लूंगा। महिला समिति। हाँ, तुझे महिला समिति का भी अध्यक्ष बनना था ना, पता है हमारे को। ए पंटर, मूंगो मर। महिला समिति के अध्यक्ष तेरी वाइफ यानी ज्योति अग्रवाल है ना, उनको बुला, मैं उनके हाथ से लेटर लूंगा। क्या नाटक है तेरा, मेरे को समझ में नहीं आता। कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. और ओके। हाँ हर्षद बोलिए। मैं फोन पे उनकी रिक्वेस्ट नहीं लूंगा। ओके दक्षेश भैया सुनिए ना, मेरे लोखंड वाला के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले, जो के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले, कोलाबा के पेंट हाउस वाले, वर्ली सीलिंग के ड्यूप्लेक्स वाले, सारे मेरे रिश्तेदार मुझे फोन करके यही बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में तो बड़ा सा स्क्रीन लगा के हम सब सोसाइटी वाले साथ में बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने वाले हैं। और ऐसे में अगर आपने स्क्रीन लगाने से मना कर दिया तो सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी कितना खड़ूस है, ऐसा ही कहेंगे ना लोग। तो हाँ कह दीजिए ना प्लीज। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, क्रिकेट के सीजन में आप डाल रही है गुगली। अगर आप है राइट आर्म लेग स्पिनर तो मैं भी बैट्समैन नहीं हूँ कोई गाजर मूली। अरे ऑनरेबल सेक्रेटरी। यम तुम? हाँ यम, पर मैं अभी तुम्हारी पत्नी यम नहीं बल्कि महिला समिति की ट्रेजरर मिसेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा बोल रही हूँ। तो मिस्टर सेक्रेटरी, पिछले 3 सालों से आपने महिला समिति को कोई भी फंड नहीं दिया। हमारे 3 लाख आपके पास जमा है, इसीलिए आपकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप हमें परमिशन दे दीजिए। ओके ओके ट्रेजरर साहिबा और यम, प्लीज प्लीज शांत, मैं परमिशन देता हूँ। कूल डाउन। बेटर। और हे भगवान, अरे ये कहां से मिला आपको? अरे तुमने कबाड़ी में देने के लिए रखी थी ना इसे। पता है कितनी सुनहरी यादें जुड़ी है इसके साथ। याद है तुम्हें कब लिया था इसे? मुझे ना सब याद है। अल्जाइमर की दवा ले रही हूँ मैं। 30-35 साल पहले ना आप मुझे चौपाटी पे घुमाने लेके गए थे, मैं नाराज थी इसलिए। और पता नहीं कोई
वो गुब्बारे वाला था, उससे ये खरीदा था आपने। और कोई गाना बजाया था, वो भी याद है मुझे। लेकिन मैं नाराज क्यों थी ये नहीं याद आ रहा है मुझे। Let me help you. 18th April, the Friday, 1986, दिन इंडिया पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल मैच था शारजा में, और बच्चे तुम्हारे भाई अन्ना गोखले के पास पूना में गए थे, और मैंने ना स्पेशल छुट्टी ली थी ऑफिस से कि घूमने जाएंगे। सच्चाई ये है कि वो छुट्टी आपने ना मेरे लिए नहीं ली थी, मेरी सौतन क्रिकेट के लिए ली थी। हाँ, और ये कह के कि मैच खत्म होती है तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ ना, और मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन तुम ये भूल गई राधिका कि मैच खत्म होते ही इंडिया के हार से अपसेट होने के बावजूद भी मैं तुम्हें घुमाने ले गया था इसी स्कूटर पे। आई होप इस संडे की मैच में कोई अपसेट ना हो। हाँ? मतलब संडे को मैच है? यस, अरे वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं, इसलिए मैंने बाकी की मैच नहीं देखी, पर इस संडे को अपॉइंटमेंट फिक्स है। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीनिवास वागले। अरे बाप रे, मतलब इस संडे को ये घर पर मैच देखेंगे? घर पर नहीं वंदना भाभी, सोसाइटी क्लब हाउस में बड़ा सा स्क्रीन लगा के संडे को देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच बनके तिरंगा। तिरंगा? हाँ, मतलब मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी, यामिनी भाभी सफेद कलर की साड़ी पहनेंगी, और आप पहनना केसरिया कलर, वो पटाखे, आतिशबाजी, और वो वैसे कलर कलर की वेग और बड़े से भोपू, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब तैयार है, बहुत मजा आएगा। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ हाँ। आप दोनों को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट कब आ गया? अरे वंदना बहन, ये क्रिकेट कहाँ है? इंडिया पाकिस्तान की मैच नहीं, इमोशन है। और हर साल तो ऐसे ही होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तो सारे मर्द टीवी के सामने और सारी औरतें किचन में रहती है। क्यों? हम में भावनाएं नहीं है? अरे इस बार हम भी बनेंगे हिस्सा इंडिया पाकिस्तान की मैच का। हम भी रखेंगे हिसाब हर एक विकेट का, हर एक रन का, हर एक कैच का। इंडिया की जीत पर हम भी गाएंगे जन गण मन, क्योंकि व्हाई ऑलवेज बॉय शुड हैव फन। वाह 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 वाह, यामिनी भाभी, थैंक यू। इस बार सच में आपने कविता किया? तो तैयार हो जाते हैं बनके तिरंगा देखने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और गाएंगे इंडिया 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 इंडिया। बड़ी स्क्रीन? हाँ, पता है दक्कू ने ना इस बार क्लब हाउस में बड़ा स्क्रीन लगा के मैच देखने की परमिशन दी है। तुम्हें भी मजा आएगा ना बड़े स्क्रीन पे मैच देखने में? नहीं राधिका, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे हिंदी कमेंट्री वाली मैच देखनी है। वहाँ तो इंग्लिश कमेंट्री होती है। नहीं, मैं अपने घर में बैठ के टीवी के सामने मैच देख लूंगा। अच्छा, मतलब इस बार भी ना तुम इंडिया को हरा के ही रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी तुम इंडिया का मैच घर में बैठ के देखते हो तब इंडिया हारती है। क्या बात कर रही हो? कुछ भी बकती हो यार। अरे प्रूफ है मेरे पास। हाँ, मतलब देखो, अभी अभी जो बात की हमने 86 की मैच। हाँ, रुको अभी बताती हूँ तुमको, मेरे पास समय। 86 की वो फाइनल जो आपने घर पे देखी थी, और हम ना वो मैच हार गए थे, समझे? और सुनो, 18 दिसंबर 1989 पाकिस्तान इंडिया की मैच, पाकिस्तान 7 रन से जीता था। ये मैच भी मैंने घर में बैठ के देखी थी। हाँ, ये मैच भी तुमने घर पे बैठे देखी थी। उसी सीरीज का मैच पाकिस्तान 38 रन से जीत गया था, और ये मैच भी आपने घर पे बैठ के देखी थी। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह, सब लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये लास्ट की 2 मैच तो ठीक है, पर मैंने घर में बैठ के देखी थी और इंडिया हारने लगी। इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारे पास कैसे है? कहाँ से है? क्या करूं, क्रिकेट मेरी सौतन है ना,
सारा हिसाब लिखना पड़ता है। ओह माय गॉड, मेरा घर पे बैठ के मैच देखने से इट्स बैड लक फॉर इंडिया। बिल्कुल नो नो, मेरी वजह से इंडिया नहीं हारना चाहिए। नो नो नो, नॉट डूइंग। मैं देखूंगा ही नहीं घर पे बैठ के, मैं कहीं भी देखूंगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। एक मिनट। क्या? हेलो जोशी। यार मैं श्रीनिवास। हाँ सुन, संडे को मैं तेरे घर आ रहा हूँ मैच देखने, हैं? पक्का? और सुन, वो पकोड़े और पापड़ वगैरह बना लेना। डन? तो फिर संडे को मिलते हैं। ओके डियर, थैंक यू। राधिका। हाँ? अरे व्हाट यू हैव डन? क्या? यू हैव ग्रेट, अच्छा, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट टीम। अरे क्रिकेट फैंस को जब पता चलेगा तुम्हें कितना सम्मानित करेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे। हैट्स ऑफ टू यू। हे भगवान, जब इन्हें पता चलेगा कि इन्हें मैच देखने घर से दूर भेजने की मेरी असली वजह क्या है, तो इनके दिल में मेरा सम्मान रहेगा या नहीं, पता नहीं। वंदना भाभी, आपको केसरी कलर की साड़ी मिली या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग ज्योति भाभी, अभी वो क्लब हाउस का बड़ा स्क्रीन तो छोड़िए, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं घर के टीवी पे भी मैच देख पाऊंगी या नहीं। हे मारा राम जी, नहीं देख पाऊंगी मतलब आपकी आंखों में कुछ हुआ क्या? वो कंजक्टिविटी ऐसा कुछ हुआ क्या? ज्योति भाभी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, मैच वाले दिन ही अवनपल होटल का मुझे एक स्पेशल ऑर्डर डिलीवर करना है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। झूठ मत बोलो, मैंने दिया था आपको टॉप, अब समझते क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, मैंने खुद चेक करके आपको वाइन कलर का टॉप दिया है, और अब एक ही रट लगाए जा रहे हैं कि मैंने नहीं दिया करके। वो कुछ नहीं जानती मैं, मुझे कल दोपहर तक मेरा टॉप चाहिए बस। ज्योति भाभी, मैं बाद में फोन करती हूँ। एक मिनट वंदना भाभी, आप आएंगे? हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, किस पे इतना भड़क रही है? अम्मा, आपको मेरा लकी टॉप पता है ना, वाइन कलर का, जो मैं मैच वाले दिन पहनना चाहती हूँ? मुझे बराबर याद है, वो मैंने इस्त्री के लिए दिया था, लेकिन ये इस्त्री वाले अंकल कह रहे हैं कि मैंने दिया ही नहीं। अगर इन्होंने मेरा टॉप नहीं दिया ना, तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। सुना आपने? कम ऑन 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 कम ऑन। अरे यार, यस यस, हो गया, मेरा लेवल पार हो गया ब्रो। क्या बात कर रहे ब्रो, ये देख, लेवल कंप्लीट। ब्रो तू तो प्रो गेमर बन गया है ना? तुझे पता है मैं पिछले 5 दिनों से इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाउ डिड यू डू इट ब्रो, बताना। ऑल थैंक्स टू माय न्यू फ्रेंड रोशन। रोशन? ब्रो ये कॉल आ रहा है रोश द चैंपियन का। अरे ये वही है, मेरा न्यू पाकिस्तानी फ्रेंड। हेलो, हाय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कैसा है तू? इंशाल्लाह ऑल गुड ब्रदर, तुम बताओ सब खैरियत? यस। अरे वो लेवल क्रॉस हो गया ना आसानी से? स्मूथली लाइक बटर, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टिप्स। अच्छा ब्रो, तूने अपने गेमिंग चैनल में अपनी नई वीडियो नहीं डाली? थोड़ा मूडलेस हूँ यार। हम दोनों मुल्कों की मैच जो आ रही है। तू इतनी छोटी सी बात पे क्यों अपसेट हो रहा है यार? इट्स जस्ट अ गेम, कोई हारता है कोई जीतता है। तुम समझते हो गेम है, मैं समझता हूँ गेम है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते ना। वो लोग तो इसे 2 मुल्कों की जंग की तरह देखते हैं। और भाई मैं एक और मसले से भी डरा हुआ। टेल मी, यू कैन शेयर विद मी ना, बता मुझे। वो बात ऐसी है मेरे भाई की, क्या बात कर रहे हैं ब्रो, ऐसा होगा? डोंट वरी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि पाकिस्तान ही जीतेगी, एंड आई विल प्रे फॉर पाकिस्तान टू विन। हाँ ठीक है, बाय। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है? तू पाकिस्तान को जितवाने के लिए प्रे करेगा? पाकिस्तान? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू इतने गेम टिप्स के लिए अपनी इंडिया को हरवाना चाहता है?
अरे ब्रो ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है मुझे बता। नहीं समझेगा। ब्रो मैं समझ जाऊंगा, तू मुझे बता तो। ठीक है, पहले कसम खा के तू किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। ओके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया हारे और पाकिस्तान जीते, और अगर इंडिया जीत गई तो फिर यू नो ना व्हाट विल हैपन। पापा। हाँ। मुझे बता रही थी कि इस बार आप मैच देखने ना क्लब हाउस में आ रहे हो ना घर पर आ रहे हो, अब दादर जा रहे हो, ऐसा क्यों? देख बेटा, तेरी मम्मी ने मेरा पूरा इतिहास निकाल लिया है मैच देखने का। जब जब मैंने घर पे बैठ के मैच देखी है, इंडिया आ रहा है। बिल्कुल। कम ऑन मम्मी, 92 वर्ल्ड कप में जब हमने पाकिस्तान को 43 रन से हराया था, तब हमने घर पर ही तो मैच देखी थी, सब थे। फिर 96 वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को 39 रन से हराया था। उसके बाद में सेंचुरियन पार्क में 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। तब पापा घर पर ही थे। हाँ। और जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, जब वो नेल बाइटिंग मैच हुई थी, जो बॉल आउट पर हम जीते थे, तभी पापा घर पर ही तो थे। हमने साथ में मैच देखी थी। वंदु भी तो थे। वंदु याद है ना, हम साथ में ही तो थे। हाँ हाँ याद है ना। और पापा ऐसा भी नहीं है कि आप घर पे मैच देखेंगे तो इंडिया हारेगी। राधिका ये भी सच है। Want to be noted। नहीं, क्या 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 सच है? बिल्कुल सच नहीं है। अरे अभी तो राजू ने सिर्फ 5-7 मैच का ही हिसाब दिया है। मैंने तो आपको 12 मैचेस का हिसाब दिया है, जो आपने घर पे बैठे देखी थी और हम हार गए थे। हाँ ठीक है, आप घर पे बैठो और देखो मैच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया हारे या जीते। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो दादर जाऊंगा जोशी के घर मैच देखने। I don't want to take any chance, you know। यस 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 यस, मेरा नया लेवल पार हो गया। हाँ? सुपर। अरे हाथ तो धोकर आ। गंदा मैनर्स ही नहीं है। बार बार साबुन से हाथ धोने से स्किन की इम्यून सिस्टम डैमेज होती है। एंड आपका टॉप नहीं मिल रहा, उस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुझे भी पता है, जब भी वो टॉप पहन के मैंने इंडिया की मैच देखी है ना, इंडिया जीता है। मेरी टीम इंडिया के लिए वो मेरा लकी टॉप था। एक मिनट, उंगली पकड़ो। यस 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 यस। मतलब टॉप मिल जाएगा? नहीं, इंडिया जीत जाएगा। अरे I mean, इंडिया तब जीतेगा जब तुम्हारा टॉप मिलेगा। अरे डोंट वरी, 100% टॉप मिलेगा और इंडिया भी जीतेगी। नहीं डैडी, ना ही सखी दीदी का टॉप मिलेगा और ना ही इंडिया जीतेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। राजेश भाई, अपना जो लेग स्पिनर है ना, उसको बॉल की ग्रिप को समझना चाहिए। अच्छा। यू नो, ये देखिए, ये समझ लो बॉल है, तो इसकी ग्रिप पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये छोटी वाली उंगली, इसकी पोजीशन बहुत जरूरी है। ये नीचे हुई तो दूसरा, ऊपर हुई तो गुगली। अब ये गुगली पड़ी तो 6 और दूसरा गया तो डंडा, विकेट सीधा। समझना पड़ेगा बॉस। और अपना वो ओपनिंग बैट्समैन, उसको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद जाती है ना, उसमें बार बार बल्ला मत अड़ाए। अब बल्ला अड़ाएगा तो कैची आएगा ना सीधा। और वो 5वें नंबर पे जो बैट्समैन आता है ना, उसको मैंने सोशल मीडिया पे खास बोला है कि ऑन द राइज खेलने से बचे बॉस, बचे। क्या बात? देखो, गाली नहीं दिया उसे तेरे को? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? आपकी बातें सुनकर ना मुझे हमारे दादर के चाल के बब्बन की याद है। बब्बन? बब्बन? हाँ। कौन बब्बन? हमारे दादर की चाल में ना, ये बब्बन जो था, वो हर रात मैच खत्म होने के बाद ना पान टपरी पे आता था और उसकी चाल से पता चल जाता था कि इंडिया मैच जीती है या हारी है। अगर इंडिया मैच हार गई है तो बब्बन का रवैया देखिए। बोला ऐसा, तोतला बोलता था तो बब्बन ऐसा आता, क्या फालतू खेले रे इंडिया, मतलब इधर तक आई थी ले मैच, ऐसे ऐसे निकाल कर लेके गए वो। ऐसा फालतू कैप्टन है ना अपना, सच्ची बोलता हूं।
वो ऐसा अच्छा कॉन्फिडेंस है ना, खुद में ही नहीं है वो, ऐसा मारेगा ना बॉल, ऐसा ऐसा मारता है ऐसा, और ऊपर देखता, ऊपर मत देख, उधर है बॉल, उधर पकड़ लिया, मतलब है ना ऐसा वर्ल्ड में इतना बेकार कैप्टन नहीं होगा, अपना स्टार बैट्समैन। हाँ ऐसा बोल रहा है, पहला है दादा, हाँ माला देना है, हाँ मैं डाल दो पहला, हाँ यू नो, अरे मैं बोले दे उसको दे, वो बोल रहा है बॉल दे, बॉल देखा मैंने उसको शिवाजी पार्क में बैटिंग करते बॉलिंग करते हुए, क्या सॉलिड है वो क्या है, वो जब आया ना तब उसको बनने का था मीडियम पेसर, बाद में क्या किया उसने, वो स्पिन चालू, अरे स्पिन में मतलब उसने तो जैसे डांडिया उड़ा दिया है सबका, तो उसको नहीं दिया, किसको दिया, ढापने को दिया, चश्मिश को, लेग स्पिनर, अच्छा है वो, लेकिन ये टाइम नहीं है ना, क्लंट सिचुएशन है ना, आप उसको दिया बॉल, मैं बोला अच्छा अभी देखो दिया ना, अभी ईमानदारी में डाला, ईमानदारी उसके लेफ्ट में डाल, लेफ्ट वो डालते लाइट में, सीधा मारा ना ऐसा कवल के ऊपर से डायरेक्ट सिक्स, ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग घमंड आ गया है ना, ऐड करते हैं ना ये लोग, सबको बोलते सबको निकाल लेना चाहिए, सब लोग बोल तुम लोग ना वो टीवी में काम करो, मेरे को दो, मैं आता हूं, मैं तुम लोग को जीता के देता हूं, और फिर अगर इंडिया मैच जीत गई हो तो फिर यही बब्बर उसने जो भी कहा है ना एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है, जीते ना मैच, ऐसा सामने वाले के मुंह में से ऐसे हाथ डाल के निकाला लिया मैच, मैं बोलता ये जो कैप्टन है ना, अरे माइंड ब्लोइंग है ना, और जबरदस्त है यार, अच्छा वो दिया ना तो उसको बॉलिंग, आपने स्टार बैट्समैन को, स्टार बैट्समैन बोल रहा था हाँ मैं डालता हूँ बॉल, मैं डाल, अरे मत दे उसको, मत दे, सुनी मेरी बात, हाँ इस बार मेरा आवाज पहुंचा, उसने दे दिया लेग स्पिनर को, चश्मिश को, चश्मिश ने मैंने बोला उधर डाला उधर आउट हो गया अरे पूछिए मत, बब्बन मतलब ना आइटम था आइटम। लेकिन दोस्तों इस संडे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मैंने पता है एक ऐसा अपना एक प्रेडिक्शन बना के रखा है कि कौन कितने रन बनाएगा, कौन कैसे आउट होगा, कौन कब आउट होगा, हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा, टीम की टोटल क्या होगी, तो जरा देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्शन सही होगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मार्फतिया जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको पूछना भूल गया, नहीं मतलब चंदू तो मैच अपने मंडली के साथ देखेगा, आप क्या कर रहे हो ये बताइए। आप एक काम कीजिए, आप है ना हमारी बिल्डिंग में आ जाइए, साई दर्शन हाइट्स में, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी ने क्लब हाउस में एक स्क्रीन का आयोजन किया है, तो हम सब मिलकर बड़े पर्दे पर मैच देखेंगे, आ जाइए। राजेश सर मैच देखना भूल जाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सैटरडे संडे अब ऑफिस में ही बीतेगा। क्यों ऐसा क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों हो? अरे राजेश सर हमारे बैक ऑफिस से चौधरी साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमारे सिस्टम में से क्लाइंट के ऑर्डर और डिलीवरी प्लान की जो फाइल है ना वो उड़ गई है। ये कैसे हो सकता है? आई नो, आई मीन सर मुझे तो 100% ये काम दासानी का ही लगता है। आज हम सबके ऑफिस से निकलने के बाद दासानी लेट तक ऑफिस में बैठा था। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? अरे सर प्रूफ की क्या जरूरत है, अरे दासानी कितना चालाक है ये तो हम सबको पता है ना। सर अब तो कल ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखकर ही पता चलेगा कि उस सीसीटीवी फुटेज में दासानी ये कांड करते हुए दिख रहा है कि नहीं। लेकिन राजेश सर अगर फाइल नहीं मिली तो हमें कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे को ऑफिस में बैठकर सारा क्लाइंट डाटा वापस प्रोसेस करके डिलीवरी प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिवाली की सारी डिलीवरी झटक जाएंगी और हम मुसीबत में आ जाएंगे। सर अगर ये दासानी ने किया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई नो, आप चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो मैच सैक्रिफाइस करके ये काम कर लेंगे हम, डोंट वरी मार्फती जी, चलिए बाय। ओ राजेश भाई क्या हो गया? ये दासानी का बच्चा छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रेसिपी कहाँ है रेसिपी? काजू कतली राज राज कल प्लीज ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। छुट्टी ले लो, तो तुम्हारे काम के लिए ऑफिस छोड़ दूं मैं? अगर काम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ऑर्डर लेने से पहले सोचना चाहिए था ना बंधु।
क्या है बंधु, एक्चुअली ना कल मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, कल जाना ही पड़ेगा ऑफिस में, वरना मैं 100% छुट्टी लेता। वो क्या है, चीजें अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई ना तो संडे को पूरा दिन ऑफिस में बैठना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा मैं ऐसा नहीं। तो बेसिकली मैच नहीं देख पाने का गुस्सा है जो तुम मुझ पे उतार रहे हो। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना राज, बस इतना चाह रही थी कि तुम अगर थोड़ी सी हेल्प कर दोगे मेरी तो मैं अपना काम टाइम से खत्म कर पाऊंगी, ताकि हम पूरा परिवार बैठ के एक साथ मैच देखें। पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं अच्छा मेरी बात तो सुनो। मुझे बात नहीं करनी है। दासानी मेरी शादी भी तोड़वा देगा। ये मोबाइल कहाँ पे रखा मैंने? मैंने अपना काम कर लिया बाबा, अब प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर देना, इस बार इंडिया को पहले मैच में हरा देना बस, प्लीज। मैंने अपना काम कर दिया है, इंडिया को हरा दो? ये अथर्व क्या बोल रहा है? शांति शांति। सुधरोगे नहीं ना? क्या है ये सब? ये हम दोनों मिलके आलू प्याज छिलके रचेंगे रसोई तो स्वाद आएगा, हम दोनों मिलके रा 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 रा। मैंने आज छुट्टी ली है। अरे कैसे? ऑफिस में तो इम्पोर्टेंट काम था ना? अच्छा ताना मारा जा रहा है। दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ। बस तुम ये काम शुरू करो, तब तक मैं एक छोटा सा फोन कॉल करता हूँ। या हाँ राजेश सर। मार्फती जी, सीसीटीवी से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आप तो जानते हैं ना वो दासानी कितना शातिर है। सर आपके कैबिन का सीसीटीवी खराब है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नहीं ठीक है, वो अगर अपने आप को शाना समझता है तो मैं 1.5 शाना हूँ। प्लान भी एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। आई नो सर, मैंने चंदू को सब कुछ समझा दिया है सर। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? 100%। मारपति जी। हाँ सर एक मिनट सर, दासानी आ रहा है, बड़े रुबाब से सिटी बजाते हुए आ रहा है। अगर उस दासानी की सिट्टी पिट्टी गुम ना करवा दी ना तो मेरा नाम राजेश वागड़े नहीं। चंदू जैसा कहा है वैसा करो। ओके सर। डिलीवरी हाँ कर। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। कोई परेशानी नहीं है ना? ना नहीं। हाँ राजेश सर नहीं दिख रहे। तो छुट्टी पे है ना वो तो। लो, मंडे से दिवाली का डिलीवरी का प्रेशर है और ये आदमी छुट्टी लेके बैठा है। हाउ रिस्पॉन्सिबल। आई नो बट ऐसा नहीं, क्या है राजेश सर ने ऑलरेडी डिलीवरी चार्ट रेडी करके रखा है। इसलिए डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है ना दासानी, अरे किसी नालायक ने सारा डिलीवरी का जो डाटा होता है ना वो डिलीट कर दिया था। कितना खराब ना, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं तो क्या। अरे लेकिन हमारे राजेश सर होशियार है, उन्होंने जो सारा डाटा था अपने पर्सनल कंप्यूटर पर सेव करके रखा है। इसलिए अब कोई परेशानी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? राजेश सर के मेन कंप्यूटर से ही तो सारा डेटा उड़ाया था मैंने। क्या होता सनी? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? बोला। मतलब इन तीनों का मैच वाला संडे बिगाड़ने का मेरा प्लान फ्लॉप। दासानी कुछ कर। यस चंदू, ये हो गया। वेरी गुड। सुबह की एक मस्त चाय पीनी है। बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं, वापिस आकर राजेश सर की कैबिन में बैठकर डिलीवरी चार्ट का मेल कर देंगे। तो फिर चलो।
क्या हुआ? मार्फते जी, हाँ, राजेश सर की कैबिन तो खुली है, कोई आएगा तो। और अरे बाप रे, अरे दासानी है ना इधर? दासानी तुम इधर ही हो ना? हाँ तो दासानी जरा संभाल लेना। क्या है कि ऑफिस में हम तीनों के अलावा और कोई है ही नहीं ना। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम लोग आते हैं। डोंट वरी, चला जाओ। 2-3 चाय पीना। हाँ, 15-20 मिनट। अरे डिलीवरी लिस्ट तो है ही नहीं इसमें। कोई क्या आ सके है इसमें भी नहीं है। राज, फटाफट ये सब्जियां धोकर दे दो ना, बहुत काम है। यस। ओहो, लगता है काम हो गया। आई मीन ऑफिस वाला। हाँ, सॉरी, लेट मी जस्ट टेक दिस। ओहो, हाँ मार्फतिया जी बोलिए। सर ये देखिए सर, क्या ये देखिए, काम हो गया है। हाँ सर। सर आपकी कैबिन में घुसकर आपके कंप्यूटर में से डिलीवरी चार्ट और क्लाइंट डाटा डिलीट करते हुए हमने इस दासानी को हमारे फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके कंप्यूटर में कोई डाटा था ही नहीं। होगा भी कैसे मेरे भाई? कल शाम को तुमने डिलीट जो कर दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब आपके कंप्यूटर से डेटा डिलीट हो गया था? हाँ मेरे कमीने दोस्त, क्या कल हमारे पास कोई प्रूफ था नहीं, लेकिन आज है। मतलब आप तीनों ने मिलके मुझे ट्रैप किया? चूहों के साथ वही करना पड़ता है। अब आज का पूरा दिन और कल संडे का भी पूरा दिन बैठकर ये चार्ट और डेटा कंप्लीट करो, समझे? नहीं सर। वंदना भाभी नमस्ते। राजेश सर को समझाइए ना, कल मैच है सर। वंदना भाभी की चापलूसी नहीं चलेगी, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सर कल इंडिया पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट मैच है सर। या तो मैच देखो या तो नौकरी बचा लो, तुम डिसाइड करो। अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ ना तो बेटा ये रिकॉर्डिंग कियारा मैम को फॉरवर्ड करूंगा मैं। नहीं सर, कियारा मैम को ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड मत करना। मैं आज का और कल का पूरा दिन बैठ के ऑफिस का ये काम खत्म करूंगा। और एक बात सुनो, आज शाम तक ये सीसीटीवी सारे रिपेयर हो जाएंगे। गुड सर, यस। अगर तुमने चोरी से मोबाइल पर मैच देखने की कोशिश की ना तो नहीं सर, मैं अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आपके टिफिन की कसम बस। हाँ वेरी गुड। चलो। हाँ मार्फतिया जी, चंदू। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आराम से तुम लोग मैच देखना। इंडिया अच्छा बाय द वे, मंडे को मेरा प्रेडिक्शन तो सही आने वाला है, तो जैसा नहीं तो तैयार रहना पूरे ऑफिस को एक हफ्ते के लिए नाश्ता करवाने। बोल इंडिया, बोल इंडिया जिंदाबाद, बोल। ये काम है, काम करूंगा मैं। थैंक यू सर, बाय बाय। हो गया सॉर्ट आउट? और नहीं तो क्या। मम्मा, डैडी, हाँ ये देखिए। क्या नहीं? ये देखिए मेरा लकी वाइन कलर का टॉप। मिल गया ना? फिर देखा, मेरी उंगली कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। सखी, ये क्या हाल बना रखा है टॉप का? मैंने नहीं, अथर्वा ने। उसने अपने अलमारी के नीचे कहीं घुसा कर रखा था ताकि मैं मैच वाले दिन ये पहन ना पाऊं। हाँ? क्यों ऐसा क्यों करेगा अथर्वा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया जीते। कल रात भी बाबा के सामने यही प्रार्थना कर रहा था। पर क्यों? अब इस सवाल का जवाब अथर्वा ही दे सकता है। कहाँ है अथर्वा? ट्यूशन क्लासेस के लिए गया है। आते हैं महाराज तो बात करते हैं उससे। I mean, इसकी क्या वजह हो सकती है? Why would you want India to lose a match against Pakistan? हाँ दामोदर, सच में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। डोंट वरी। ओके। ये भी नहीं है यहाँ पर। किसके घर जाऊं मैं? ओह, क्या हुआ? जोशी के घर जाने वाला था मैच देखने के लिए, बस उसको हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया मैच देखने से कि हर हालत में इंडिया जीते या हारे
वो एक्साइटेड हो सकता है, जो उसके लिए खतरा है। हाँ ये बात तो सच है। घाटकोपर वाले मेहता को फोन कर रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, रुको 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 रुको। क्या हुआ? मतलब तुम अब इतने दूर घाटकोपर जाओगे मैच देखने? क्यों भाई, घर में बैठ के मैच तो देख नहीं सकता भाई, मैच तो कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी ना। अब बिना मैच देखे तो मैं रह नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मंदिर में चला जाता हूँ और मोबाइल पर ही मैच देख लूंगा और बप्पा से प्रार्थना भी करूंगा कि इंडिया को जिता दे बप्पा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों घर में बैठ के मैच देखेंगे। क्या कह रही हो राधिका? अरे तुम्ही ने तो वो आंकड़े दिए हैं कि घर में बैठ के मैच देखता हूँ तो इंडिया हार जाती है, जो मैं नहीं चाहता। वो मैंने झूठ बोला था। क्या? आपको तो पता है ना, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है और संडे को मेरे फेवरेट सीरियल की रिपीट टेलीकास्ट होते हैं, मुझे वो देखने होते हैं। पर आप वो पूरा कब्जा ले लेते हो ना टीवी पे, मेरा संडे खराब हो जाता है। मैंने ना ये सब मेरे स्वार्थ के लिए किया, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और वैसे भी देखिए ना, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा बचपना वापस लाता है। मेरा बचपना समझ के भूल जाइए ना। अगर ऐसा था तो तुम सीधे सीधे बोलती ना। ये सब ये सास बहू की सीरियल देखने का नतीजा है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। देखना, ये तो वो पुष्पा देखो ना, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। अरे कमाल करते हैं, हम दोनों मिलके देखते हैं वो सीरियल रोज, और उसका भी तो रिपीट टेलीकास्ट होता है ना संडे को। तो लेकिन ये संडे ना आपके नाम, आप घर में बैठ के आराम से मैच देखिए। ठीक। नहीं नहीं, तुमने जो वो बात कही, वो तारीख और मैच की डिटेल्स, उन सब की नहीं बाबा। मैं घर में बैठ के मैच देखूंगा तो इंडिया के लिए बैड लक साबित होऊंगा। अरे राजू ने ये भी तो कहा था ना कि ऐसी कितनी मैच थी जो आपने घर में बैठ के देखी और हम जीते, है कि नहीं? हाँ। तो लेकिन वो 5-7 मैच जीते, हारने की फिगर तो ज्यादा है। नहीं, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। इंडिया हार गई तो? अरे बाबा नहीं हारेंगे, हम ना एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके ना आराम से मैच देखेंगे। और आप हमेशा कहते हैं ना, मैं आपकी गुड लक हूँ। देखो राधिका, अगर तुम्हारा गुड लक मेरे साथ है तो इसमें डरने की क्या बात है? तो फिर ये तय रहा कि हम दोनों हाथों में हाथ लेके बैठ के एक साथ मैच देखेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया इंडिया इंडिया। सच बताओ, ये ड्रेस तुमने क्यों छुपाई दीदी की? अथर्वा पूछ रहे हैं तुमसे, कौन सिखा रहा है ये सब तुम्हें? मेरा एक फ्रेंड है, रोशन। रोशन? ये नाम तो नहीं सुना मैंने कभी। मेरा न्यू पाकिस्तानी फ्रेंड है। उसने ना ही मुझे ब्रेन वॉश किया है या ना ही मुझे फोर्स किया है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं। वो हमारे देश की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट वो तो क्रिकेट से ही नफरत करता है। बात ये है कि जब भी पाकिस्तान हारता है उसके पापा बहुत अपसेट हो जाते हैं। उसके पापा ही नहीं, पूरा एरिया, हर इंसान अपसेट हो जाता है। रोशन कह रहा था माहौल पूरा डरावना हो जाता है और इस बार गलती से उसने कह दिया कि इंडिया जीत सकता है। तो ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।